ग्रेटर नोएडा से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। करप्शन के मामले में कार्रवाई हुई है। एडीएम न्यायिक गौतम बुद्ध नगर पर एक्शन लिया गया। करप्शन का मुकदमा दर्ज हुआ था। एडीएम न्यायिक को राजस्व परिषद से अटैच किया गया है। शिकायतों के बाद सूरजपुर थाना क्षेत्र में मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई है। फिलहाल उनके खिलाफ जांच भी चल रही है। इसी बीच एडीएम न्यायिक को राजस्व परिषद से अटैच कर दिया गया है। करप्शन के आरोप लगे हैं उन पर। खबर बुलंदशहर से, जहां दावत के खाने में थूक लगाने का आरोप लगा। शादी समारोह में थूक लगाकर तंदूरी रोटी बनाई जा रही थी। दानिश नाम के शख्स पर यह आरोप लगे हैं कि वो रोटी को गंदा कर रहा था, उस पर थूक रहा था। बारातियों को यही रोटियां खिलाने के आरोप लगे हैं। थाना पहासू इलाके के गांव अटेरना का ये मामला है। जगतगुरु रामभद्राचार्य ने हिंदू राष्ट्र को लेकर कहा कि जब तक संसद में 470 सांसद होंगे अपने, तब देश हिंदू राष्ट्र बनेगा। इस पर एसपी सांसद बर्क ने कहा कि हिंदुस्तान को कभी भी हिंदू राष्ट्र नहीं बनाया जा सकता। अयोध्या के संतों ने जहां रामभद्राचार्य के बयान का समर्थन किया, वहीं मौलाना का कहना है कि भारत न कभी हिंदू राष्ट्र रहा है और ना ही कभी बन सकता है, और ना ही कभी इस्लामिक राष्ट्र रहा। ये कभी मजहबी राष्ट्र नहीं रह सकता। संसद में कम से कम 470 सीट लेना है। जगत गुरु रामभद्राचार्य ने हिंदू राष्ट्र को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि जब संसद में अपने 470 सांसद होंगे, तब देश हिंदू राष्ट्र बनेगा। हम जब तक संसद में कम से कम 370 सीट नहीं लाएंगे हिंदू वालों की, तब तक हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकेगा। सब लोग प्रयास करो, अब हम हिंदू राष्ट्र बनाए। संसद में कम से कम 470 सीट लेना है। संभल से एसपी सांसद बर्क ने पलटवार कर कहा कि 470 सीट जीतने के आह्वान से हिंदू राष्ट्र नहीं बनाया जा सकता। कुछ नहीं है इसके अंदर, सिर्फ और सिर्फ वही है जो और 2, 4, 10, 15 लोग इस देश के अंदर इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करके लोगों को बांटने का प्रयास कर रहे हैं। वही है और कुछ नहीं। 470 सीटें ये जीत कर नहीं, ना तो जीत सकते हैं और न ही इस देश को कोई धार्मिक राष्ट्र बनाया जा सकता है। रामभद्राचार्य ने कहा कि हिंदुओं पर अत्याचार बढ़ रहा है, हिंदू खतरे में हैं। हिंदुओं पर अत्याचार बढ़ रहे हैं। हमने निर्णय लिया है, आप बता दें, चित्रकूट में एक ऐसा गुरुकुलम बनाएंगे जिसमें भारतीय संस्कृति, वैदिक संस्कृति की प्रत्येक विधा को हम पढ़ेंगे। मौलाना बरेलवी का कहना है कि भारत ना कभी हिंदू राष्ट्र रहा और ना ही कभी इस्लामिक राष्ट्र रहा। भारत कभी मजहबी राष्ट्र नहीं बन सकता। भारत कभी भी न हिंदू राष्ट्र रहा और न इस्लामी राष्ट्र रहा, और भविष्य में भी ये किसी मजहबी शनाख्त के साथ भारत नहीं रहेगा। भारत की पहचान, उसकी शान, आन बान जमहूरियत में है, जमहूरी निज़ाम में है। वहीं अयोध्या के संतों ने रामभद्राचार्य का बयान का समर्थन किया। जब तक हमारे सांसद भवन में 470 से अधिक सीटें सांसद हमारे नहीं होंगे, तब तक हम हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं करा पाएंगे। राज्यसभा में भी और लोकसभा में भी हमको बहुमत की आवश्यकता है किसी भी बिल को पारित करने के लिए। उनके यहाँ उर्दू नहीं पढ़ाया जाता है। मदरसे के आड़ में क्रूरता, आतंकवाद, व्यभिचार, हलाला जैसे मुद्दे बताए जाते हैं, उनको सिखाए जाते हैं, उसके लिए उनको प्रेरित किया जाता है।
भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग को लेकर मुरादाबाद में महायज्ञ और सम्मेलन हुआ। इस दौरान VHM मातृशक्ति की प्रदेश महामंत्री ने कहा कि एक नारी 100 पर भारी है, 5 मिनट में हिंदू राष्ट्र बना देंगे। किसी ने कहा था कि हमको 15 मिनट दीजिए, पुलिस को हटाइए। आप हमको 5 मिनट दीजिए, पुलिस को हटा के तो देखिए। हम जो मातृशक्तियां हैं, एक एक मातृशक्ति भी 100 को निपटा देगी। हम भी तलवार चलाना सीख रहे हैं, लाठी चलाना जानते हैं। आप हमें 5 मिनट दीजिए, हमें 15 मिनट की भी जरूरत नहीं है। हम चंडी है, हम दुर्गा है, हम 5 मिनट में इसको राष्ट्र बना देंगे। जगत गुरु रामभद्राचार्य के हिंदू राष्ट्र के बयान पर सियासी बवाल मच गया है और समाजवादी पार्टी ने इसे बीजेपी की शह बताया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड।